की बारगाह में आप आ गए, हम आ गए। ये हमारा और आपका आना ही सबसे बड़ा उनका करम है। मैंने अपने बिरादरे अजीज, बिरादरे तरीक़त, हाफिज़ कारी अज़हर आलम साहब क़िबला से अर्ज़ भी किया कि मुझे रहने दिया जाए, क्योंकि वक्त भी कम है और मैं हाजिर हो गया, इतना ही काफ़ी है। हज़रात, क्योंकि कहा जाता है बुलाते आते वही हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं, तो किसी भी अल्लाह के वली के दर पे जाना, आस्ताने पे पहुंच जाना अपना कमाल नहीं होता है, आस्ताने वाले का कमाल होता है। आज आप आए, हम आए, अमीर आए, गरीब आए, नकीब आए, तबीब आए, खतीब आए, सब के सब जानिबे मज़ारे हबीब आए। ये सभी जानते हैं। तो हमारा और आपका आना हमारा कमाल नहीं, बुलाने वाले का कमाल है। और हम आ गए तो ये ज़हे नसीबी है, खुशकिस्मती है। तो हज़रात, बोलना ज़रूरी नहीं, क्योंकि बोला उसे जाता है, समझाया उसे जाता है जो दीन से दूर होते हैं। लेकिन जो अल्लाह के महबूब के करीब होते हैं, जो अल्लाह के वलियों के करीब होते हैं, उन्हें समझाया नहीं जाता, उन्हें पिलाया जाता है। उन्हें समझाया नहीं जाता, उन्हें पिलाया जाता है। वो भी शरीयत की जाम नहीं, तरीक़त की जाम पिलाए जाते हैं, मारिफत के जाम पिलाए जाते हैं। और जब वो बंदा, वो आशिक, वो दीवाना अपने ज़र्फ को और आगे बढ़ाता है, तो पिलाने वाले सीने से लगाकर उसके अंदर इतना उंडेल देते हैं कि मार्फत से वो हकीकत की जानी पहुंच जाता है। तभी तो जहां भी नजर डाले खुदा का ही जलवा देखता है। जमी के भीतर या आकाशो गगन के ऊपर, फिजा के अंदर या किसी के सीने के धड़कते हुए दिल के ऊपर अगर वो गहरी नजर डाल दे, बसारत की निगाह डाल दे, तो पत्थर भी, कंकर भी कलमा पढ़ने लगता है। तो हज़रात, मैं बोलने के मूड में नहीं हूँ और मैं चाह भी नहीं रहा हूँ कि मूड में आऊँ, क्योंकि जब आदमी मूड में आ जाता है तो बहुत ज्यादा बोलने लगता है। बस मैं आखिरी बात बयान करके रुखसत हो जाऊं, वक्त कम है। इंशाअल्लाह ताला ये हुजूर का करम है मेरे ऊपर कि हजरत की हयात में भी वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत मुझसे शफकत और मोहब्बत फरमाते थे। मुझे जितना दुख सुन के हुआ मैं क्या बोलूं, लेकिन दिल का आलम, दिल की बात किसे बताऊं। हुजूर की बारगाह में आया, अर्ज कर दिया, मैं आ गया, इतना काफी है। मैं समझता हूं उनका करम है, उन्होंने फिर दोबारा मुझे याद कर लिया। तो हजरात गिरामी, कहना ये चाहूंगा, अल्लामा इकबाल ने कहा है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तेरा आस्था तो मिल न सका, तेरी रह गुजर पे ही सही। तेरा आस्था तो मिल न सका, तेरी रह गुजर पे ही सही। अरे मुझे सजदा करने से मतलब है, वो वहां नहीं तो यहां सही। आशिक मंजिल का पता के मंजिल की खोज में रहता तो जरूर है, लेकिन पता तक पहुंचते पहुंचते जब दमे आखिर उसका आ जाता है,
तो वहीं पे अपने नुकूशे यार के ऊपर माथे को टेक देता है, जबीने अकीदत को रख देता है और कहता है मैं मंजिल पे पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, ये तेरा नक्शे कदम है, यही मेरे लिए मंजिल है, यही मेरे लिए मकसूद है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम और आपके लिए हुजूर सरकार ने क्या जिंदगी, क्या हयात, क्या पैगामात उन्होंने दिया, उनके रंग में रंग जाना, यार के बू में ढल जाना, उनके किरदार में उतर जाना, उनकी चाहत और उनकी मंशा के ऊपर अपनी जिंदगी की नैया को डाल देना, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक बयान करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ, ताकि आने के नाते और हुजूर की बारगाह में पहुंचने के नाते कुछ मैं अपना भी नाम उंगली कटाकर शहीदों के फहरिस्त में लिखा लूं, चाहने वालों के फहरिस्त में अपना भी नाम दर्ज करवा लूं। हजरत बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, दो आलिम ही नहीं बल्कि चंद आलिम दो बुजुर्गों के पीछे पड़ गए। इस बुखारी शरीफ की हदीस पाक सुनने से पहले यह बात आप सुन लें कि चंद उलमा दो बुजुर्गों के पीछे पड़ गए और पढ़ने के बाद एक आलिम ने कहा, ए दीवाने बता क्या बात है, हम मदरसे में 12 साल जिंदगी बिताया हमने, सूखी रोटियां खाया हमने, बेनमक दाल पी हमने, कभी खाया कभी फाका ही दिन गुजारा, फिर भी किताबें पढ़ते पढ़ते ज़बानें घिस गई, इम्तिहानात देते देते जमीन पैर के नीचे से खसक गए, लेकिन जब आलिमियत की दस्तार हुई, जब हम हाफिज बन गए, जब हम फाजिल बन गए, जब एक मौलाना बन गए, जब एक आलिम बन गए, तो हर जगह मेरी इज्जत होती है। जहां भी जाता हूं लोग सलाम तो क्या करते हैं, लोग मेरा इस्तकबाल तो करते हैं, मेरी स्वागत तो करते हैं, मेरे लिए कुर्सियां तो छोड़ देते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी होती है कि जहां पर मुझे कोई नहीं पूछता, जहां पे मेरी स्वागत कोई नहीं करता, जहां पे मेरा कोई इस्तकबाल नहीं करता। दीवाने ने पलट कर पूछा, ए आलिम, ए मौलाना बताओ वो कौन सी जगह है? जवाब आता है, जहां पर अल्लाह के वली या खुदा का दीवाना, फकीर, खुदा का चाहने वाला, कोई मर्दे दुर्वेश, फटी गुदड़ियों वाला, जर्द चेहरे वाला, आंखें नम होती है मगर पाँव में छाला होता है, सूरत बताती है कि ये कोई अल्लाह वाला होता है। ऐसा कोई मर्दे दुर्वेश जब आ जाता है, आलिम को कोई नहीं पूछता, हाफिज को कोई नहीं पूछता, मौलाना को कोई नहीं पूछता, सारी मखलूक, सारी खिलकत उन्हीं के कदमों में जाकर गिर पड़ती है, उन्हीं के हाथों में कदम बोसी देने के लिए दौड़ पड़ते हैं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आलिम ने कहा वो क्या है जो आपके पास है और वो क्या है जो हमारे पास नहीं है, वो क्या है जो आपके पास है और वो क्या है जो हमारे पास नहीं है। तो दीवाने ने पलट के जवाब दिया, सुन, वो जो तेरे पास नहीं है और वो जो मेरे पास है। मैं बता देना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ पलट आखिरी हदीस पाक के वरक को सामने रख रब के रसूल फरमाते हैं, कलेमतान कलेमतान सकीलत, कलेमतान खफीफतान अलल लिसान, कलेमतान खफीफतान अलल लिसान व सकीलतान फिल मीज़ान व हबीबतान इलर रहमान। काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे चाहने वालों, ए अपने नबी के नाम पे मर मिटने वालों, और ए मेरे खास अली के मशरफ पे चलने वालों, अली ये मुर्तजा के मशरफ पे चलने वालों,
ए इमाम हसन बसरी के चाहने वालों, ए बायजीद बुस्तामी के दीवानों, ए बायजीद बुस्तामी के दीवानों, ए गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के चाहने वालों, खासकर मैं तुम्हें ये पैगाम देता हूँ, कलेमतान हबीब कलेमतान खफीफतान अलल लिसान, दो कलमे रब ने ऐसे बनाए हैं, दो कलमे, दो शब्द, दो लफ्जों को रब ने ऐसा बनाया है जो सबसे ज्यादा हल्का जबान पे है, सबसे ज्यादा हल्का जबान पे है, बोलने में कोई दुश्वारी नहीं, कहने में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से एक बच्चा भी कह डालेगा, जवान भी कह डालेगा, बूढ़ा भी कह डालेगा, कोई भी कह डालेगा। अल कलेमतान खफीफतान अलल लिसान, दो कलमे सबसे ज्यादा हल्के हैं अलल लिसान, जबान के ऊपर, व सकीलतान फिल मीज़ान, लेकिन कल मैदान महशर में जब उसको नामाए अमाल के मीज़ान के ऊपर उन दो कलमों को डाला जाएगा, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में सबसे भारी पड़ जाएंगे, मीज़ान में सबसे भारी नजर आएंगे। और पता है दुनिया के सारे कलमे एक तरफ, वो हबीबतान इलर रहमान, सबसे ज्यादा प्यारा रब को वही दो कलमे हैं। वो क्या है? सहाबे इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो दो कलमे क्या हैं, हमें भी बता दिया जाए। फरमाया मेरे नबी पाक ने वो दो कलमे हैं, सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, अब बोलिए सुभान अल्लाह। रब के रसूल ने फरमाया, मदीने वाले सरकार ने फरमाया, एक कलमा है सुभान अल्लाह, दूसरा कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह। तस्बीह के दाने हाथों में लेकर दीवाने पड़े हैं, रात की अंधेरी हो या दिन का उजाला हो, चाहे जिस पहर का भी आलम हो, देखोगे दीवाने हाथों में तस्बीह लिए हैं। तस्बीह अगर नहीं भी है, रिया का अगर खतरा है तो जबाने चल रही है, जबाने अगर चल भी नहीं रही है तो दिल उनका चल रहा है, दिल उनका पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? कोई अल्लाहू अल्लाहू कह रहा है, कोई सुभान अल्लाह कह रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। दीवाने ने पलट कर जवाब दिया, ए मौलाना तुमने बुखारी पढ़ा, तुमने मुस्लिम पढ़ा, तुमने मिशकात पढ़ा, तुमने मिशकात पढ़ा, तुमने मुस्लिम शरीफ पढ़ा, तुमने अबू दाऊद पढ़ा, तुमने अबू हाकिम पढ़ा, सारी किताबें सहाय सित्ता को तूने पढ़ लिया, लेकिन पढ़ना और है, पढ़कर पी लेना और है, पी जाना और है। पढ़ाया गया नजरों से है, लेकिन हम लोग ऐसे तालिबे इल्म हैं और हमारे उस्ताद ऐसे बारगाह के हैं जो किताबों को खोल कर नहीं पढ़ाते हैं, सीने को खोल कर पढ़ाते हैं, सीने को खोल कर पढ़ाया करते हैं। लिहाजा हमने पढ़ा नहीं है, हमने पिया है। जो तुम किताबों के आखिरी वर्ग में पढ़ोगे उसको पढ़ोगे, लेकिन हमने उन कलमों को पिया है, उसे अपने दिल में जगह दिया है। दिल की एक एक धड़कन के साथ रब का नाम पुकारा है, मालिक मौला का मालिक और उस मौला का नाम पुकारा है, उस परवरदिगार का नाम पुकारा है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें ये मर्तबा हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि उसी रहमान की तरफ से है, उसी खालिक की तरफ से है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह के वली अब ऐसे होते हैं। अब मैं अपनी बात बयान कर दूं। रब ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ लोगों अगर अल्लाह वाले नहीं बन पा रहे हो तो कम से कम इन अल्लाह वालों के साथ सोहबत इख्तियार कर लो, इनके साथ आ जाओ, इनके जुमरे में आ जाओ, इनसे मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में शामिल हो जाओ, इनकी जमाअत में आ जाओ। यकीनन इनके दीवानों में अगर तेरा नाम भी आ जाएगा, इनके नाम लेने वालों में तेरा नाम भी आ जाएगा, इनके चाहने वालों में तेरा नाम भी आ जाएगा, तो याद रखना कल मैदान
मैदान महशर का के आलम में जहां गौसे आजम का झंडा होगा, वहीं पे वो भी होंगे, उनके चाहने वाले भी होंगे, वो भी होंगे, उनके चाहने वाले भी होंगे। सरकार जहां तशरीफ फरमा होंगे, यहाँ पे इनका आलीशान झंडा होगा, यह भी होंगे, इनके चाहने वाले भी होंगे, इनके मुतवस्सिलीन भी होंगे। तो मैं ये नहीं कहता तुम ज्यादा नाम ऊंचा करो, मैं ये नहीं कहता कि तुम ज्यादा कुर्बानियां पेश करो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कुछ भी ना करो, इतना तो करो कि सरकार का करम हम पे हो जाए, सरकार की निगाहे लुत्फ हम पे पड़ जाए, उनकी निगाह पड़ जाए, उनकी निगाह में हम आ जाए, वो जान जाए हमें अपना, बस इतना ही काफी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ ले कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।